बहुत समय पहले प्राचीन भारत में विक्रमगढ़ नाम का एक राज्य था, जहां एक निर्दयी और क्रूर राजा विकराल सिंह का शासन था। राजा हर दिन एक नई लड़की से विवाह करता और अगले ही दिन उसे फांसी पर चढ़ा देता। राजा के इस बर्बर व्यवहार से राज्य की प्रजा और उसके मंत्रीगण अत्यंत दुखी थे, परंतु किसी की हिम्मत नहीं थी कि वे राजा का विरोध कर सकें। राज्य में हर ओर डर और सन्नाटा छाया रहता था। राजा के इन कर्मों का कारण कोई नहीं जानता था। दक्षिणी छोर पर स्थित घने जंगलों में एक बूढ़ा जादूगर अपनी बेटी कोमल के साथ रहता था। वह राजा की क्रूरता से परिचित था, इसलिए समय रहते नगर छोड़कर जंगल में बस गया। कोमल एक बेहद सुंदर, बुद्धिमान और दयालु हृदय वाली लड़की थी। वह अपने पिता के पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करती और बीमारों के लिए औषधियां तैयार करती थी। अगर कोई दुखी आत्मा उसके पास आती तो वह अपनी बातों से उसे सुकून देती। एक दिन जब जादूगर को किसी काम से नगर जाना था, कोमल ने जिद करके उनके साथ जाने की इच्छा जताई। जब दोनों नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नगर के लोग रोते बिलखते राजा को बददुआ देते हुए एक लड़की के शव को लिए आ रहे थे। बूढ़े जादूगर ने यह दृश्य देखा और तुरंत सारा मामला समझ लिया। उसने अपनी बेटी से वहां से चलने का आग्रह किया, परंतु कोमल ने रोते हुए लोगों को देखकर अपने कदम पीछे नहीं हटाए। कोमल बोली, पिताजी, मुझे पहले यह जानना है कि ये लोग इतने दुखी क्यों हैं और राजा को क्यों कोस रहे हैं। जादूगर ने बहुत समझाया, पर कोमल वहां से हटने को तैयार नहीं हुई। उसने कुछ लोगों से इसका कारण पूछा। पहले तो लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा, फिर जब उसने कहा कि वह कुछ नहीं जानती तो उन्होंने उसे राजा की क्रूरता की पूरी दास्तान सुनाई। सारी बात सुनकर कोमल स्तब्ध रह गई। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभालते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं राजा से विवाह करना चाहती हूं। बेटी के मुख से यह बात सुनकर जादूगर स्तब्ध रह गया। वह बोला, बेटी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने अभी सुना ना कि राजा अपनी पत्नी की हत्या अगले ही दिन करवा देता है। यह कैसी बात कर रही हो तुम? कोमल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रही हूं। आप बस मुझे राजा के पास जाने की अनुमति दीजिए। अगर मैं अपनी बुद्धि, करुणा और सत्य के बल पर एक निर्दयी व्यक्ति को बदल सकूं तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, वरना मृत्यु तो एक दिन सभी को आनी है और यह उस ऊपर वाले के हाथ में है, न कि राजा के। आखिर क्यों राजा विवाह के अगले ही दिन अपनी नवविवाहिता पत्नी को फांसी पर लटका देता था? दरअसल शुरू से राजा ऐसा निर्दयी नहीं था। वह एक नेक दिल और प्रजा से प्रेम करने वाला राजा था। जब वह विवाह योग्य हुआ तो उसके पिता राजा नंदसेन ने उसका विवाह अनुपम सुंदर रानी रूपवती से कर दिया। रानी रूपवती अपने नाम की तरह ही बेहद खूबसूरत थी। राजा विकराल सिंह उसकी सुंदरता का कायल हो गया और उसे दिलो जान से प्यार करने लगा। सभी कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने राजा का जीवन बदल दिया। एक दिन राजा कचहरी से सीधे रानीवास पहुंचा। जब उसने रानी के कक्ष में कदम रखा तो उसने देखा कि रानी रूपवती एक गुलाम के साथ प्रेमालाप कर रही है। यह दृश्य देख राजा विकराल सिंह का दिल टूट गया। गुस्से में उसने तुरंत रानी और गुलाम को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। इस घटना के बाद राजा विकराल सिंह गहरे अवसाद में चला गया। उसने सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया और खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया। जब भी वह आंखें बंद करता, उसे अपनी रानी और गुलाम का वही दृश्य याद आता। समय बीतता गया, लेकिन राजा उस दर्दनाक घटना को भुला नहीं पाया। उसकी पत्नी की बेवफाई ने उसके दिल में औरतों के प्रति नफरत की आग भर दी। उसने मंजे हुए चित्रकारों से रानी और गुलाम का वह दृश्य बनवाया और उसे अपने कक्ष में लगा लिया। इस क्रोध और प्रतिशोध में जलते हुए राजा ने फैसला किया कि वह हर दिन एक नई स्त्री से विवाह करेगा और अगले ही दिन उसे मौत के घाट उतार देगा। राजा के इस निर्दयी फैसले का दरबारियों ने विरोध किया, लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। वह निर्दयता और क्रूरता से भरा जीवन जीने लगा। इधर जादूगर की बेटी कोमल राजा के महल पहुंच गई। कोमल ने महल के पहरेदारों से कहा कि वह राजा से विवाह करना चाहती है। यह सुनकर पहरेदारों ने उसे अजीब नजरों से देखा और उसका संदेश राजा तक पहुंचा दिया। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा,
आखिर ऐसी कौन सी पागल लड़की है जो खुद मृत्यु को गले लगाना चाहती है। उसने सिपाहियों को कोमल को उसके पास लाने का आदेश दिया। जब राजा ने कोमल को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। उसने इतनी मासूम और सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। कोमल को देखकर राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन तुरंत ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। राजा ने गंभीरता से पूछा, क्या सोचकर तुम यहां आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझसे विवाह करने का मतलब अपनी मौत को बुलाना है? कोमल ने राजा की आंखों में देखते हुए दृढ़ता से उत्तर दिया, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। मैंने सब जानकर ही यह फैसला लिया है। राजा विकराल सिंह हैरान होकर बोला, ठीक है, अगर तुम सब कुछ जानती हो और फिर भी यह तुम्हारा निर्णय है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कल तुम्हारे साथ विवाह होगा। राजा और जादूगर की बेटी कोमल का विवाह संपन्न हो गया। कोमल अब रानी बनकर राजा विकराल सिंह की पत्नी थी। पहली रात कोमल 16 श्रृंगार करके सुहाग सेज पर बैठी राजा का इंतजार कर रही थी। जब राजा अपने कमरे में आया और दुल्हन के रूप में सजी कोमल को देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर वह कुछ पल के लिए ठहर गया, मगर तभी उसकी नजर दीवार पर लगी अपनी पहली पत्नी की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर देखते ही उसकी पुरानी यादें ताजा हो गईं और औरतों की बेवफाई का गुस्सा उसके चेहरे पर लौट आया। लेकिन कोमल की सादगी, साहस और रूप को देखकर राजा के दिल के एक कोने में उसके लिए इज्जत भी महसूस हुई। राजा ने गुस्से में कोमल से कहा, तुमने यह मूर्खता क्यों की, जानते हुए भी कि कल सुबह तुम्हें मरवा दिया जाएगा? कोमल बड़े शिष्टाचार से बोली, स्वामी, यह फैसला तो उस ऊपर वाले का है और उसका हर फैसला मुझे मंजूर है। राजा गुस्से से बोला, सुबह तुम्हारे साथ क्या होगा, यह जानने के बाद भी तुम्हें डर नहीं लग रहा? कोमल शांत और विनम्र स्वर में बोली, महाराज, मैं यह अच्छी तरह जानती हूं कि सुबह होते ही आप मुझे मरवा देंगे, लेकिन आज की रात मेरी है। मोहब्बत की खुशी को लंबाई से नहीं, उसकी गहराई से नापा जाता है। राजा ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। कोमल ने आदर से कहा, स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूं, चाहे एक रात के लिए ही सही। इस नाते इस रात पर मेरा अधिकार है। सुबह आप जो चाहें करें, पर अभी के लिए अपने गुस्से को त्याग दें और शांत हो जाएं। कोमल की बातों ने राजा का क्रोध शांत कर दिया। वह कमरे में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कोमल मुस्कुराकर बोली, महाराज, आज की रात आपका मन बहलाने के लिए मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई किस्सा, कोई शेर शायरी या कोई गाना? राजा ने ठंडे स्वर में कहा, तुम इस रात की मालकिन हो, जो चाहो सुनाओ। चलो कोई किस्सा सुनाओ। कोमल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, जी महाराज। और फिर उसने किस्सा सुनाना शुरू किया। एक व्यापारी था जिसकी पत्नी, एक जवान बेटी और 2 छोटे बेटे थे। बेटी की शादी की चिंता उसे हर समय सताती रहती। वह पैसे जोड़कर धूमधाम से विवाह करना चाहता था। एक दिन उसे व्यापार के सिलसिले में परदेश जाना पड़ा। सफर लंबा था, इसलिए घर वालों से कुछ ही दिनों में लौटने का वादा करके निकल पड़ा। जाते समय उसकी बेटी ने उसे खजूर दिया और कहा, बाबा, सफर लंबा है, भूख लगे तो खा लेना। बेटी के दिए खजूर लेकर व्यापारी यात्रा पर निकल पड़ा। तेज धूप और लंबा रास्ता तय करने के बाद वह थक कर चूर हो गया। रास्ते में उसे एक कुआं नजर आया। उसने सोचा, थोड़ी देर यहीं विश्राम कर लूं, आराम से खजूर खा लूंगा और शीतल जल पीकर आगे बढ़ूंगा। यह सोचकर वह कुएं के पास बैठा और खजूर खाने लगा। खाते खाते अचानक उसके हाथ से एक खजूर छूटकर कुएं में गिर गया। खजूर गिरते ही कुएं का साफ पानी लाल खून में बदल गया। तभी कुएं के अंदर से एक भयंकर दैत्य प्रकट हुआ, जिसकी लाल आंखें क्रोध से जल रही थीं और हाथ में धारदार तलवार थी। व्यापारी की हालत खराब हो गई। भय से कांपते हुए उसने देखा कि दैत्य गुस्से से गरज रहा था। दैत्य चिल्लाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। व्यापारी घबरा गया और बोला, हे दैत्य, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? दैत्य गुस्से से बोला, ए इंसान, जो खजूर तुमने कुएं में गिराया वह मेरे मासूम बेटे के गले में अटक गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारी हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ करें दैत्यराज, यह गलती अनजाने में हो गई। मैंने आपके पुत्र को देखा भी नहीं।
दैत्य क्रोधित होकर गरजा, हम राक्षस तुम्हारी आंखों को नहीं दिखते, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। गलती से हो या जानबूझकर, गुनाह तो गुनाह होता है। अब मैं तुम्हें मारकर अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लूंगा। खून के बदले खून ही न्याय है। बेचारा व्यापारी रोते हुए बोला, अगर मेरी मृत्यु से तुम्हारा बदला पूरा होता है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। दैत्य बोला, कौन सी शर्त? व्यापारी भारी मन से बोला, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। मैंने लोगों से कर्ज लिया है जिसे चुकाना है। मेरी बेटी की शादी करनी है। मुझे बस इतना समय दे दो कि मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लूं, फिर मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह सुनकर दैत्य सोच में पड़ गया। इसी बीच सवेरा हो गया। रानी किस्सा सुनाना बंद कर देती है। राजा अधीर होकर पूछता है, बताओ, दैत्य ने व्यापारी को मार दिया या समय दे दिया? रानी मुस्कुराकर बोली, महाराज, रात खत्म तो बात खत्म। राजा बोला, कम से कम इतना तो बता दो, दैत्य ने उसे छोड़ा या नहीं? रानी बोली, हे राजा, कहानी लंबी है, बताने के लिए वक्त चाहिए, और अब वक्त समाप्त हो चुका है। यह सुनकर राजा गहरी सोच में पड़ गया। कुछ सोचने के बाद राजा अपनी नवविवाहिता रानी से कहता है, तुम चिंता मत करो, हम वक्त को रोक देंगे। तुम्हें एक दिन की जिंदगी और प्रदान करते हैं। अब तुम अपना किस्सा सुनाओ। यह सुनकर रानी बोली, नहीं मेरे स्वामी, किस्से तो रातों को सुनाए जाते हैं। सुबह का वक्त हो चला है, आप अपने राजसी कार्य कीजिए। आगे का किस्सा तो मैं रात को ही सुनाऊंगी। रानी की यह बात सुनकर राजा सोचता है, अब तक कितनी ही लड़कियां मेरे पास आईं और मौत के घाट उतार दी गईं। सबके चेहरों पर मौत का भय साफ नजर आता था, पर इसके चेहरे पर तो भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। खैर, इसका किस्सा मुझे दिलचस्प लगा है, इसीलिए इसकी जान सिर्फ आज के लिए बख्श देता हूँ। कल इसका भी वही हाल होगा। राजा वहां से चला जाता है और दिन भर अपने राजसी कार्यों में व्यस्त हो जाता है। उधर रानी अपने हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मेरे पति को सद्बुद्धि देना, उनके इन पाप कर्मों को क्षमा करना और उन्हें सही रास्ता दिखाना। शाम का वक्त हो जाता है। राजा बेसब्री से कमरे में आता है और कहता है, रानी, अब जल्दी से किस्सा सुनाना शुरू करो। राजा की उतावली देखकर रानी कहती है, थोड़ा सब्र रखिए महाराज, पहले मैं आपके लिए भोजन लगा देती हूँ, आप भोजन ग्रहण कर लें, फिर किस्सा सुनाऊंगी। और रानी राजा को खाना परोसने लगती है। राजा बोला, यह तो नौकरों का काम है, तुम क्यों कर रही हो? रानी बड़े प्यार से बोली, स्वामी, ये एक पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति का ख्याल रखे। राजा गुस्से से बोला, तुम्हें कौन सा मेरे साथ पूरा जीवन बिताना है, और वैसे भी आज की रात के बाद तो यह काम नौकरों ने ही करना है। रानी मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, आज की रात ही सही, पर आपकी सेवा का मौका तो मिला। मरते समय सुकून रहेगा कि मैंने अपने पति की सेवा की। रानी की बात सुनकर राजा को अंदर से सुकून तो मिला, लेकिन उसे अपनी पहली पत्नी की बेवफाई याद आ गई। क्रोधित होकर राजा बोला, यह फालतू की बातें मुझसे मत करो और जल्दी से किस्सा शुरू करो। रानी किस्सा सुनाना शुरू करती है। व्यापारी ने दैत्य से विनती की, अगर आप मुझे कुछ समय की मोहलत दे दें तो मैं अपनी बातों को पूरा कर वापस लौट आऊंगा। दैत्य ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुम वापस नहीं आए तो अंजाम बुरा होगा। व्यापारी ने दैत्य का आभार प्रकट किया और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखकर खुश हो गए। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए भोजन लगाती हूँ। यह सुनकर व्यापारी के दिल में पीड़ा उठी। उसने सोचा, जब हमेशा के लिए चला जाऊंगा तो इनका क्या होगा। व्यापारी ने कागज पर अपनी बची हुई जिंदगी के दिन लिख लिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उसने अपनी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढा, उसकी शादी की और विदा कर दिया। ये सब करते हुए वह खुश दिखा, क्योंकि आज व्यापारी का आखिरी दिन था। व्यापारी बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा था। अगले दिन आने वाली मौत का ख्याल उसकी नींद उड़ा चुका था। उसे सबसे ज्यादा चिंता अपनी पत्नी और बच्चों की थी। उसके बाद उनका क्या होगा। बेचैनी में वह उठकर बैठ गया और सिसकने लगा। उसकी सिसकियों से पत्नी की नींद खुल गई। घबराकर उसने पूछा, स्वामी, क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हैं? व्यापारी ने पहले टालने की कोशिश की, मगर पत्नी के बार बार पूछने पर वह टूट गया और सारा हाल सुना दिया। यह सुनते ही उसकी पत्नी का कलेजा कांप उठा, मगर वह खुद को संभालते हुए बोली, स्वामी, आपकी जगह मैं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। राजा बीच में बोल पड़ा, क्या गजब की नारी है, ऐसी निष्ठावान पत्नी पर तो स्वर्ग के देवता भी नतमस्तक होंगे। रानी मुस्कुराई भी सही कहा, महाराज, लेकिन कुछ स्त्रियों की गलतियों का दोष सभी को दिया जाता है।
राजा यह सुनकर सोच में पड़ गया। रानी ने आगे कहानी सुनाई। व्यापारी ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की। तुम ऐसा मत कहो प्रिय, मैं तुम्हें इस संकट में नहीं डाल सकता। ये मेरी गलती थी, मुझे ही सजा भुगतनी होगी। तुम बस बच्चों का ख्याल रखना। वह दोनों सारी रात बातें करते रहे और सुबह विदाई का समय आ गया। व्यापारी भारी मन से अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगाकर निकल पड़ा। लंबा सफर तय कर वह उस स्थान पर पहुंचा जहां वह दैत्य मिला था। उसने आवाज लगाई, हे दैत्य, मैं आ गया हूं, अपने वचन के अनुसार मेरी जान ले लो। दैत्य प्रकट हुआ और गंभीर स्वर में बोला, हे मनुष्य, तुम सचमुच बहादुर हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। जब तुमने मुझसे समय मांगा था तब मुझे संदेह था, इसलिए मैं छिपकर तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुम्हारी हर बात सत्य निकली। अब जाओ, अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान रखो, उनके बिना तुम्हारा परिवार अधूरा है। व्यापारी के चेहरे पर अविश्वसनीय खुशी छा गई। उसने हाथ जोड़कर दैत्य का आभार प्रकट किया। जब कहानी समाप्त हुई तो राजा भावुक हो चुका था। रानी ने प्यार से कहा, महाराज, हर स्त्री एक जैसी नहीं होती। जब तक आप अपने कमरे से उस तस्वीर को नहीं हटाएंगे तब तक आपकी पीड़ा भी खत्म नहीं होगी। राजा ने तुरंत अपनी बेवफा पत्नी की तस्वीर फाड़कर फेंक दी और रानी का हाथ थामकर बोला, हे रानी, तुम धन्य हो, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। रानी बोली, हे महाराज, यदि आपको मुझे मारना ही है तो अपने हाथों से मारिए, किसी सिपाही से नहीं। मुझे यह स्वीकार नहीं कि कोई और मुझ पर हाथ डाले। यदि आपके हाथों मरूंगी तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं मेरी प्रिय, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुमने मेरे भ्रम को तोड़कर मुझे अंधकार से बाहर निकाला है। तुम मेरे लिए देवी समान हो। जितने पाप मैंने किए हैं शायद ईश्वर भी मुझे क्षमा न करे, लेकिन अब मैं अपने शेष जीवन में केवल खुशियां बांटना चाहता हूं, अपनी प्रजा और तुम्हारे साथ। इधर जब जादूगर को पता चला कि उसकी बेटी न केवल सुरक्षित है बल्कि राजा की प्रिय रानी बन गई है, जिसने राजा को एक नेक इंसान बना दिया, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। राजा विकराल सिंह और रानी सुदक्षिणा ने हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया। व्यापारी ने अपनी गलती की सजा स्वीकार की, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी की निष्ठा और प्रेम ने उसे सही राह दिखाई। राक्षस ने उसकी सच्चाई और समर्पण को देखकर उसे माफ कर दिया, जिससे वह सुरक्षित घर लौट सका। राजा ने रानी की बुद्धिमानी और बलिदान को पहचाना, जिससे उसने अपनी पुरानी पीड़ा से मुक्ति पाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और नैतिकता की शक्ति से जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद मित्रों। कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर कोई कहानी है जिसे आप वीडियो में देखना चाहते हैं तो जरूर बताएं।